हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और इस वक्त अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के डिजिटल हैंडल्स पे। गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज गुफ्तगू के इस शुमारे में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वाकई ही जिस तरह से हमारी पुंछ की धरती को पीरों फ़कीरों सूफियों की धरती कहा जाता है, इसी तरह से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेख आज़ाद साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शायर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट। आपने याद किया और हम आपके पास आए। जी, मैं ज़िला पुंछ के सुरनकोट कस्बा के एक गांव समोट में 7 अक्टूबर 1948 को पैदा हुआ जी, और इब्तदाई तालीम यहीं हमारे प्राइमरी स्कूल में हुई और उसके साथ साथ जब प्राइमरी स्कूल ख़त्म हुआ उसकी तालीम पूरी हुई जी, तो हाई स्कूल सुरनकोट में मेरा दाखिला हुआ, जहाँ से मैंने 10वीं का इम्तहान पास किया और 10वीं का इम्तहान पास करने के बाद मैं फौरी तौर पर बहसीत मुदर्रिस जो है वो भर्ती हुआ और यहाँ से सीधा रियासी के दूर दराज इलाका गुलाबगढ़ में एक लद गांव का स्कूल था जो मैंने पहली बार खोला और वहाँ 2 साल मैंने खिदमत अंजाम दी और उसके बाद जो है मेरी ट्रांसफ़र जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में हुई। आज़ाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शायरी का शौक़ आपको कब पैदा हुआ और आपने कब लिखना शुरू किया? असल में आपने शायरी की बात की तो एक इंसान के अंदर का आदम होता है जी, इंसान के अंदर जो है वो अंदर का इंसान जो है जब वो हालात और वाक़ात देखता है जी, वो समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं उसमें तफरीक करना शुरू कर देता है, उसको जब वो टटोलना शुरू करता है और जितने भी हसास लोग हैं उनके दिल पे एक ठेस पहुंचती है कि जब किसी पर जुल्म हो तो वो किसी न किसी तरह करतास पे अपने जज्बात जो हैं उनको लाने के लिए वो कोशिश करता है। तो कुछ लोग शायरी इख्तियार करते हैं, कुछ लोग अदीब बन जाते हैं, कुछ लोग अफसानवी शक्ल में लिखते हैं। तो इस तरह बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त छोटे मोटे शेर लिखता था और पहाड़ी में भी, उर्दू में भी, और कभी कभी हमारे जो ऑफिसर बाला आया करते थे स्कूल में तो उस वक्त जो है उनको सुनाकर कभी कभी हमें इनामात से भी नवाजा जाता था। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, उस वक्त बहुत बड़ी एक रकम हुआ करती थी। तो इस तरह जो है वो हौसला बढ़ता गया। तो मैंने बाज़ाब्ता तौर पे लिखना जो है वो 70 की दहाई में शुरू किया। 3-4 ज़बानों में मैंने लिखा, जिसमें उर्दू है। सबसे पहले उर्दू में शुरू किया, उसके बाद पहाड़ी में शुरू किया, उसके बाद अपनी गोजरी ज़बान में शुरू किया और साथ साथ में पंजाबी में शेर लिखे। तो इस तरह कुल मिला के मैंने 3 ज़बानों में ज़्यादा शेर जो हैं वो लिखे हैं और इसमें 2 ज़बानों में तो मेरी 6 कुतुब जो हैं वो छप चुके हैं और उसके बाद अभी मेरी 16 किताबें जो हैं वो अभी छपने के मरहले में, छपाई के मरहले में हैं और कोशिश करूँगा कि अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह वो भी आएंगी। तो इस तक कुल मिला के 2 दर्जन किताबें जो है मेरे सामने आएंगी। हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि आपको कई सारी जो आपकी किताबें हैं उन्हें अवार्ड्स भी मिले। उन किताबों का आप जिक्र करना चाहेंगे हमारे सामने? जी, मेरा तो सबसे पहले मुझे 2012 में पहाड़ी की किताब शीशे निया कंधा को द बेस्ट बुक अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी ने दिया और उसके बाद गोजरी किताब ततलूस के लिए मुझे 2016 में ये अवार्ड जो है दोबारा मिला और उसके बाद जो है अवार्ड का सिलसिला जो है वो एक ही बार हुआ करता है। एक शायर को एक किताब या एक लेखक को एक किताब पर जो है वो उसको अवार्ड से नवाजा जाता है, लेकिन मुझे 2 किताबों पर मिल गया। अब तीसरी किताब जो है वो कोई ट्रांसलेशन जो है वो भी ट्रांसलेशन भी किताबें जो है वो मरहले में है। मैंने ट्रांसलेशन भी की है, जिस तरह मिसाल के तौर पर देवदास का ड्रामा है वो उसको मतलब मैंने पहाड़ी ज़बान में उसका तर्जमा किया है। ड्रामास भी लिखे हैं? जी, नहीं, ड्रामे का तर्जमा किया है पहाड़ी में। तो अब तर्जमा जो है वो करूँगा, अगर मैं किसी और ज़बान में किसी किताब का या किसी ज़बान में भी करके जो है वो मैं भेज सकता हूँ और इस तरह मुझे जो है वो तीसरी किताब पर अवार्ड मिल सकता है, लेकिन वो ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो इस तरह ये 2 किताबों पर मुझे जो है वो अवार्ड मिला है। तो आपके वो शेर जिनसे आपको मकबूलियत मिली, जिनसे आपकी हौसला अफजाई हुई, मैं चाहता हूँ कि हमारे
देखने वालों की नज़र आप करें वो चंद शेर। कि एक खलीती फुमड़ियाँ आली सवानी पै गई, एक खलीती फुमड़ियाँ आली सवानी पै गई, जिसने अंदर ना पते नी लिख्त बानी पै गई। और चार पासे जुल्म ने तक तरंबड़ बेशुमार, चार पासे जुल्म ने तक तरंबड़ बेशुमार, खुंडी अपने दिल ने पाठी ते चंडानी पै गई। लफ्ज़ एक एक लहू ने अंदर डबो आज़ाद ना, गज़ल सूए शेरां आली एक लखानी पै गई। मैंने 7 रंग और 7 शेर लिखे थे। कि सबसे पहला शेर है कि जड़े शेरां ते वटियां ज़र कदे सन तोलने डिठे, जड़े शेरां ते वटियां ज़र कदे सन तोलने डिठे, ओही अपने थे निकियां गी में पखियां झोलने डिठे। क्या बात। पला जर देगी लत मारन नी आदत सी जिना गियो, मैं खखर तोसने डिठे ते बंडवी रोलने डिठे। जिन्होंने सामने कल्ले बनी रहना सा मजबूरी, ओही कल्ले उन्हां अग्गे में फरफर बोलने डिठे। क्या बात। जुल्म ते जबर ना फांडा ते चक्खड़ चोलने आले, बनी मंगते फिरी दर दर में चूड़ा खोलने डिठे। जमाने नी आवाज तत्ती जिना कोलू न लंगी सी, ओ पारू चारने लोकां ने डंगर खोलने डिठे। बनी जालम यतीमा ने जिना सन मोड़ सीले सन, अजय जालम अजाबां विच में जिंदड़ी रोलने डिठे। जमाने नी तरखड़ी सन परत मारे अजय आज़ाद, असीरी बिच शहनशाही में अथरू डोलने थे। ये 7 शेर और 7 रंग थे जिन रंगों को बहुत पसंद किया गया और बहुत सराहा गया। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ का मतलब वक्त था जब बिल्कुल लोगों ने जो है वो इसे पसंद। आज़ाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और आपका जो वक्त था जिस वक्त में आप लिखते थे ही नहीं, उस टाइम पे इंटरनेट था ही नहीं, तो आजकल के दौर को उस वक्त के दौर को आप किस तरह कंपेयर करते हो? क्या क्या मुश्किलात तब आती थी, आज इतना इजी हो गया है राइटर्स के लिए, असल में कैसे आप मैनेज करते थे? माजिद साहब, बात इस तरह है कि इंटरनेट ने तो सारी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। बिल्कुल। और उस वक्त जो है हमारी आवाज़ हमारे अंदर ही, वो जहां हम मुशायरा करते थे, जहां हम कोई कहानी पढ़ते थे, जहां हम कोई पेपर पढ़ते थे, उसी तक महदूद रहता था। और उसको बड़ा वक्त लगता था कि रेडियो पर किसी को अगर नसीब से कोई रेडियो पर ख़बर जो है वो आ जाए कि आज फ़लानी जगह जो है वो इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, शायर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये किया, फ़लाने ये पढ़ा, फ़लाने ये पढ़ा, तो इस तरह ये कई महीनों लग जाते थे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर ये खबर पहुंचने। लेकिन आज अभी हमारे मुंह से बात निकलती नहीं तो वो अमेरिका में पहुंच जाती है, वायरल हो गई, वो वायरल हो जाती है, हो गई है। जी आज़ाद साहब, जैसे कि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और मैंने पहले भी कहा कि जब हम पहले बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, हम पहाड़ी प्रोग्राम सुनते थे, तो वहाँ ये कहा जाता था गीतकार हैं शेख आज़ाद साहब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे आज फेस टू फेस गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज़ाद साहब ने बहुत सारे मशहूर गायक हैं, उनके लिए लिखा है, उनका जिक्र आप करें। जी, पहले तो नेशनल लेवल पे हमारे आशा सिंह मस्ताना और सुरेंद्र कौर जी हैं। क्या बात है। इन्होंने 71 में, गालिबन 71 था या 72 था, इसी 70s में ही उन्होंने एक मेरा दुगाना गाया है, उठ चला हम टोका माँ, यारी मारी मुद्दा की पतो लग गयो लोकाना। ये बहुत वायरल हुआ और बहुत लोगों ने पसंद किया और आज तक ये रेडियो स्टेशन पर जो है वो चलता है। और इसमें उससे मुझे बहुत बड़ी तकवीत मिली और बहुत बड़ा हौसला जो है मेरा बढ़ा कि इतने बड़े जो गुलकार हैं जो हैं वो उन्होंने मेरा जो है वो दुगाना गाया है। ये बड़े एजाज़ की बात है। मतलब श्रीनगर के हमारे इकबाल मलंगामी साहब हैं, एक मशहूर हैं, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने जाके गाया है, जाके प्रोग्राम किए हैं, उन्होंने मेरी गज़लें गाई हैं पहाड़ी की। और इस तरह सरताज है यहाँ लड़का हमारा, वो अच्छा गाता है, उसने भी मेरी 2-3 गज़लें जो हैं वो गाई हैं। हमारे उमर बुखारी हैं, हमारे तारक अशरफ हैं, बहुत अच्छा गला है, खुदा करे कि उनका मतलब है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें वो। आज़ाद साहब, जिस तरह से आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल जो नौजवान हैं वो राइटिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और चूँकि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस्ताद भी मानते हैं, आप उस्ताद भी रहे हैं अपने ज़माने के, और आज भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं जो आपके नक्श कदम पे चलना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? जो नए यंग लड़के इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए इसमें?
असल में ये बात बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और आजकल के नौजवान जो हैं वो हमारे साथ बहुत से मुशायरों में भी बैठते हैं, जब हम लिखते हैं या एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनाते हैं, तो उस वक्त वो जो है वो अपने जज्बात जो हैं हमारे सामने रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि आने वाली नस्ल जो है, आने वाली नस्लें हमारी, ये नौजवान जो हमारे लिखने वाले हैं, ये पहले जो लोगों से जो जिस वक्त मैं लिखता था, उस वक्त के मैं जवानी में लिखता था तो इतना मैं सुलझा हुआ नहीं लिख सकता था जितना वो आज लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास फील्ड है, उनके पास ये मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट का दौर है, वो देखते हैं, सुनते हैं एक दूसरे को और वहाँ से बहुत कुछ हासिल करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मुझे बड़ी उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। आने वाली नस्ल जो है, जो लिखते हैं बच्चे, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उनको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और उनको कम से कम जो शायरी के लवाज़मात हैं उनको कैसे हम पूरा करें, बहर क्या होती है, वज़न क्या होता है, पहला शेर और दूसरा शेर, उसमें रबत क्या होता है। सवाल पे मैं आना चाहता था कि हर एक फील्ड के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। जी। राइटिंग के क्या क्या नियम है जो एक राइटर को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे इस लाइन से नहीं भटकना है? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? असल में शेर जो है, गज़ल जो है वो ये कहती है कि एक तो मुझ में वज़न होना चाहिए। बिल्कुल। एक में मतलब है हम वज़न हो, शेर जो है वो हम वज़न हो। वो क्योंकि अगर वो इसमें होंगे, बहर में होंगे, तो वो एक बहर से जो है वो शायर भटकेगा नहीं, तो वो गज़ल जो है वो गज़ल कहलाएगी। और उसका रब्त जो है पहले शेर का दूसरे शेर जो है उसके साथ रब्त होना चाहिए। बिल्कुल। पहला शेर जो है वो क्या कह रहा है और दूसरा शेर उसको मुकम्मल कर रहा है, तो ये कैसे हमें मुकम्मल करना है, यही सबसे बड़ी जो है वो खूबी है एक शायर की, कि वो उसको किस तरह जो है वो दूसरों के दिलों पर किस तरह छा सकता है। वरना ऐसे तो मतलब है कि सवाल गंदम हो, जवाब चना हो, पहला शेर कुछ कहता हो, दूसरा शेर कुछ कहता हो, तो ये मतलब है कि शायरी का ये असूल जो है वो ये नहीं। मतलब कि एक गज़ल एक दूसरे मिसरे से जुड़ती हुई होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। जी आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब ये खूबसूरत सा जवाब दिया आपने। आज़ाद साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप टीचर भी रहे हैं और आप शायर भी हैं। हमारे माशरे में बहुत सारी बिद्दतें हैं, ड्रग्स आम हो गया है। बीइंग ए टीचर, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देते हैं इस हवाले से? देखिए, पहले तो मैंने शायद किसी पहले इंटरव्यू में भी ये बात कही थी जी, कि ये ट्रायंगुलर है, ये एजुकेशन प्रोसेस जो है। हम घर से निकलते हैं, समाज में पहुंचते हैं जी, समाज से गुजरते हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल से जो ही निकलते हैं फिर समाज में जाते हैं, समाज से होकर फिर घर पे पहुंचते हैं। ये ट्रायंगुलर जो सिस्टम है ये हमारा चलता है। अब देखना ये है कि हमारे घर में हमारे घर का माहौल क्या है। अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे और ये पता भी रखेंगे कि हमारा बच्चा क्या स्कूल पहुंचा, क्या कहीं समाज में जाकर के तो नहीं वो खराब हो गया, या समाज में कहीं गुम तो नहीं हो गया, वो स्कूल पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, स्कूल में जाकर क्या टीचर्स ने उनको अच्छी तरह पढ़ाया, कुछ सिखाया उनको, या ऐसे ही बैठे रहे। ये सारी बातें देखने के लिए पेरेंट्स जो हैं वो उनको स्कूल में कम से कम हफ्ते में 2 बार आना चाहिए। 2 बार। अब वो यहाँ आकर के और फिर देखना चाहिए कि उनके रास्ते में समाज जो है, क्या उस समाज में कोई खामियां तो नहीं है, क्या उस समाज में कोई ऐसे अनासर तो नहीं है जो उनके बच्चों को ख़राब कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो फौरी तौर पर वो रास्ता बदलवाएं, या उनका कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे वो मनक़ता हो जाएं और सीधा स्कूल में जो आकर के अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकें। यहाँ स्कूल में आकर उस्तादों से वो मतलब कि बैठें, उनसे बात करें, अपने बच्चे का पूछें कि वो उसने कितना जो है वो पढ़ा है, वह क्या आगे निकल सकता है, आगे कितना गया है, उसने क्या गहन किया है, उसने क्या मतलब कि हासिल किया है। और वो उस्ताद जो है वो सबसे बड़ा जज होता है अपने तालिब इल्म का। अगर वालिदैन ये नहीं पता रखेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ड्रग्स की सूरत में, ये बुरी आदतों की सूरत में, और उस वक्त नशे की लत पड़ने की सूरत में, फिर जब एक बच्चा जो है वो आदी हो गया तो उस वक्त जो है वो अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। और आप देखते हैं हमारे समाज में कितने बच्चे जो हैं वो सालों में से 1 साल में जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं, और अपनी जानें, कीमती जानें जो है गंवा देते हैं। इसलिए हमें सोचना ये है कि हमारे घर वाले, हमारा समाज, हमारे उस्ताद जो हैं वो तीनों मिलकर
हमारा समाज भी उसमें शामिल हो, और दूसरे का बच्चा ये कोई ना समझे कि ये दूसरे का बच्चा है, ये समझे कि मेरा अपना बच्चा है, तो जी, तब जाकर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं आपसे इस रेडियो पीर पंजाल का जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसके बारे में मैं आपको जानना चाहूँगा। आपको कैसा लगा, आप यहाँ आए, इसके बारे में लोगों को बताइए। देखिए, ये तो एक मैं समझता हूँ कि वादिय सुन के लिए किसी भी इलाके में जहाँ ये ऐसे प्लेटफार्म हों, तो उसमें तो ये खुशकिस्मती है उन लोगों की। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जो पोठा के मुकाम पर जो है वो ये आपने एक FM खोला है, रेडियो स्टेशन, तो इससे आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की। इससे बुराइयों को ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया है ये, अच्छाइयों को हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, और तालीम को आम करने का मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ज़रिया है। हर अच्छाई का ये ज़रिया है, और हर बुराई को बंद करने के लिए, बुराई को रोकने के लिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बड़ा एक हथियार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रेडियो की जो जितने भी ये आपके प्रोग्राम्स हैं, ये लोग सुने, उस पर अमल करें, अपने बच्चों को अमल करवाएं, अपने समाज के लोगों को अमल करवाएं, और इस तरह जो है वो समाज भी सुधरे, हमारे बच्चे भी सुधरें, हम भी सुधरें, और हम अच्छाई के रास्ते पर चलें, और बुराई से हम बच जाएं, बुराइयों से हम लोगों को बचाएं, बुराइयों से हम लोगों को दूर करें, अच्छाइयों की तरफ राग़िब करें। यही हमारा ईमान और फ़र्ज़ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आरजे माजिद, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये गुफ्तगू आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें दे दीजिए, और साथ ही साथ यूट्यूब पे हमें शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ।